अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। आज होगी मैदान में कांटे की टक्कर। एक तरफ गुजरात के धुरंधर तो दूसरी तरफ राजस्थान के सिकंदर। दोनों टीमों में है काफी ज्यादा समानताएं। कैसे कैसे वो आपको बताएंगे क्रिकेट ज्ञान में। और मेरे साथ मौजूद है राजीव मिश्रा, साथ ही साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट चेतन शर्मा और साथ ही साथ अजय रात्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। बिल्कुल। और राजस्थान की क्योंकि आप बात कर रही है तो वो एक लाइन जहन में आती है कि दाल बाटी चूरमा, और जिस टीम को हम सपोर्ट करेंगे वो बनेगी सुरमा। अब राजस्थान रॉयल्स को हम सपोर्ट करेंगे, गुजरात टाइटंस को, ये इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। और अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से हम उनके ही प्रेडिक्शन भी जानेंगे, इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। कोको हमारे साथ जुड़ेंगे, इसके लिए भी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यानी कि इंतजार का फल मीठा होगा और इस मीठे फल के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। बहरहाल बात अगर हेड टू हेड मुकाबलों की करें तो हेड टू हेड मुकाबलों में अगर राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबलों की बात करेंगे तो गुजरात टाइटंस यहां पर बहुत आगे निकलता नजर आएगा, क्योंकि पिछले साल 3 मुकाबले हुए थे दोनों टीमों के बीच में और तीनों ही मुकाबले गुजरात टाइटंस ने जीते थे। हालांकि राजस्थान रॉयल्स और गुजरात के बीच फाइनल भी खेला गया था। इस फाइनल मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को करारी शिकस्त दी थी और टूर्नामेंट वो जीतने में कामयाब हुए थे। यानी कि बदले की बारी है अब, और इस बदले की बारी के बीच में किस टीम की कैसी तैयारी है ये आपको बताएंगे हमारे साथ चेतन शर्मा जी और अजय रात्रा इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेड टू हेड हमने आपको बता दिया है और साथ ही जो मैच चल रहा है, यानी कि एक तरफ वानखेड़े के मैदान पर घमासान चल रहा है तो दूसरी तरफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में तूफान आने वाला है, क्योंकि 2 बड़ी टीमें आईपीएल सीजन 16 की आमने सामने होने वाली हैं। 2 बार की फाइनलिस्ट चेतुपा, मुकाबला दमदार और दाल बाटी चूरमा, ये तो ठीक है, लेकिन सुरमा कौन बनेगा? देखिए बहुत मज़ेदार मैच है, क्योंकि जब राजस्थान चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ जाकर चेन्नई में खेली थी उस समय हम लोग कह रहे थे कि चेन्नई को चेन्नई में हराना मुमकिन नहीं, मतलब बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस टीम ने वो कारनामा किया है, मतलब ये टीम में दमखम है। राजस्थान की बात कर रहा हूँ, आज वो जीटी के घर पहुंची है। क्या ये कारनामा आज करने में कामयाब होगी? ये तो मज़ा आएगा मैच देखने का। और प्रेशर किसके ऊपर होगा? देखिए प्रेशर हर समय राजीव उसी के ऊपर होता है जो अपने घर पे खेल रहा हो। 1 लाख से ऊपर की पब्लिक, आप डिफेंडिंग चैंपियन हैं, आपको मालूम है जिस टीम को आपने फाइनल में हराया था आज वो आपके घर में आके खेल रही है, तो इससे बड़ी बात क्या होगी? तो ये मैच मुझे लगता है कोई हिलेगा नहीं टेलीविजन के आगे से। अजय, लेकिन अगर हम आंकड़ों के हिसाब से भी नजर डालें और हेड टू हेड तो हमने बता दिया, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, साल 2023 में जो आईपीएल सीजन 16 खेला जा रहा है उसकी अगर हम बात करें तो 4-4 मैच दोनों टीमों ने खेले हैं और 3-3 मुकाबले जीते हैं। तो फॉर्म के लिहाज से भी मुकाबला बिल्कुल तराजू पे अगर रखें तो बिल्कुल बराबर का नजर आ रहा है। जी राजीव, आई थिंक नेक टू नेक दोनों का कंपटीशन है। जिस तरह से इन्होंने इस साल खेला है या पिछले साल भी देखेंगे तो नंबर 1 और नंबर 2 रही। जहां गुजरात ने वो खिताब जीता था, वहीं रनर्स अप रहे थे राजस्थान रॉयल्स। और इस कंपटीशन में भी लगभग बराबर है। नेट रन रेट पे जरूर राजस्थान रॉयल आगे है, लेकिन अगेन गुजरात ने उनको 3 बार हराया, जैसे कि आपने भी कहा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा मुकाबला आज होगा। जी चेतुपा, मैं पॉइंट्स टैली भी देख रहा था, मुंबई और जो केकेआर का मैच चल रहा है उसमें अगर जो भी टीम जीतेगी उससे पॉइंट्स टेबल पे बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद राजस्थान रॉयल्स नंबर 1 पर है, जैसा कि अजय ने भी कहा उनका नेट रन रेट बहुत अच्छा है। तीसरे नंबर पर गुजरात टाइटंस है। क्या गुजरात टाइटंस चाहेगा कि इस मैच को जीतें, वो टॉप पर जाएं, लगातार जीत का जो मोमेंटम है वो बना के रखें? लेकिन थोड़ी पिच की अगर हम बात करें, इनिशियली थोड़ा सा मूवमेंट हमने देखा है गुजरात में, अंडर लाइट्स देखने को मिलता है। टॉस क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद हो जाएगा, टॉस पे तो हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन पिच और परिस्थितियां जिस हिसाब से देखी और अपनी होम ग्राउंड पे जिस तरह से गुजरात टाइटंस खेला है, क्या गुजरात को एडवांटेज आप देंगे या राजस्थान रॉयल्स का जो हैवीवेट बैटिंग ऑर्डर है, 3 टॉप ऑर्डर के हैवीवेट, फिर नीचे जिस तरह से हेडमायर मैच को फिनिश कर रहे हैं, वहां पर आप राजस्थान को एडवांटेज देख रहे हैं? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा राजीव, क्योंकि अगर टॉस जो जीतता है वो चेस करेगा, ड्यू जब गिरती है उसके बाद बल्लेबाजी थोड़ी आसान हो जाती है। हमने केकेआर और मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी ये चीज़ देखी कि कैसे हुआ, कैसी परिस्थितियां बदली, एकदम विकेट बहुत बेटर हो गया कि जो पहले खेल रहा था। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। जो टॉस जीतेगा, काफी हद तक मैं 50-50 पे ये मैच को लेके चल रहा हूं। टॉस जीतते ही वो टीम 60% पे पहुंच जाएगी, तो वहां उसने कैसी क्रिकेट खेलनी है वो डिपेंड करता है। तो इस समय
टॉस इंपॉर्टेंट है। टॉस के बाद हम ये चर्चा करेंगे कि किस तरह तराजू कुछ कहना चाह रहे थे जी राजीव, मैं एक बात और ऐड करूंगा कि ये गुजरात जो है 12 में से जो 11 मैच जीती है वो चेस करके जीती है, तो कहीं ना कहीं उनकी जो फोटे है वो चेस करके वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। वो अलग बात है कि उसमें से मोस्ट ऑफ द मैचेस लास्ट ओवर में जीते हैं, बट फिर भी जो अभी तक जो मैच खेले हैं वो 12 में से 11 मैच चेस करके, मतलब उनको फील्डिंग करना। लेकिन जो मैच हारे हैं वो भी आखिर ओवर में हारे हैं, जो रिंकू सिंह ने मारा 5 छक्के। जी जी तो ये भी एक अजीब सा संयोग है। लेकिन तमन्ना, क्योंकि अब दो कप्तान संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या की भी बात करें, क्योंकि टॉस अब से कुछ ही देर बाद आएंगे क्रीज पर, क्या इनके जहन में चल रहा होगा? बदले का भावना होगी थोड़ी कि यार फाइनल हरा दिया था इन्होंने और एक फाइनल जीत के आ रहा, कॉन्फिडेंट होगा। कैसे आप देख रहे हैं दोनों कप्तानों के बीच में भिड़ंत जो है? जैसे सब लोग बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है पॉइंट्स के हिसाब से भी दोनों टीमें जो हैं वो लगभग आसपास ही हैं, बराबर के पॉइंट्स हैं, तो मनोबल तो दोनों का हाई होगा, मोराल हाई होगा। लेकिन मेरा सवाल चेतन जी आपसे, आपने जैसे बोला कि होम ग्राउंड में खेलने वाले को ज्यादा प्रेशर होता है, मुझे तो लगता है कि थोड़ा रिलैक्सेशन भी वहीं पर होता है। नहीं, देखिए प्रेशर का मतलब एज ए क्रिकेटर मैं बात कर रहा हूँ कि आपको जीतना है। आपकी देखिए पब्लिक जो आपको सपोर्ट करने आई है लाखों की तादाद के अंदर, आपको उनके लिए एक जीत हासिल करके देनी है, वो एक प्रेशर है। एडवांटेजेस भी है आपको आप वहाँ पर इतने मैचेस खेल रहे हैं, आपको विकेट का आइडिया है, आप कहीं ना कहीं यूज टू हैं उस ग्राउंड के, तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना, जब इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर जब बाहर से बड़ी टीम आती है तो प्रेशर किसके ऊपर होता है? होम साइड के ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप जीतेंगे, तो वो प्रेशर गुजरात के ऊपर होगा। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए, 3 नंबर पे है आज गुजरात, डिफेंडिंग चैंपियंस है, और जब डिफेंडिंग चैंपियन 3 नंबर पे रहते हैं तो नींद नहीं आती आपको ऊपर ही रहना है, आपको बस एक दो सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। तो वो प्रेशर की मैं बात कर रहा हूँ। अदरवाइज तो क्रिकेट में देखिए हार जीत तो होती रहती है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टीम के खिलाफ मैच ही ना जीत पाए, ये भी तो एक अजय अजीब सा संयोग नजर आ रहा है कि राजस्थान रॉयल्स गुजरात से जीत ही नहीं पाता है। 3 मैच हुए, तीनों ही हारा हुआ है। कुछ भी, अब चाहे वो दाल बाटी चूरमा खा के आ जाएं या कुछ भी खा के आ जाएं, वहाँ जो सेव की सब्जी बनती है वो भी बड़ी तीखी होती है बाजी। हाँ, एक जहन में तो आपके होगा कि भारी पड़ जाते हैं खाखड़ा फाफड़ा जो भी खाते हैं गुजरात वाले, तो ये एक होता है हमेशा जहन में। जी राजीव, आई थिंक आपके बैक ऑफ द माइंड ज़रूर रहता है कि जब भी आप कोई मैच खेल रहे हो तो बैक ऑफ द माइंड आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में कि किस टीम के अगेंस्ट या किसी पर्टिकुलर ग्राउंड में आपने देखा होगा कई प्लेयर जो हैं, जैसे हम बात करें रोहित जो है ईडन गार्डन में उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ें चलती हैं और आप चाहते हो कि वो आप जो पिछला रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा कहीं ना कहीं बेहतर करना चाहते हैं। और जिस तरह से राजस्थान रॉयल ने मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पहली बार चेन्नई में जाकर सीएसके को वहां हराया है, तो रिकॉर्ड होते हैं वो टूटने के लिए, तो रिकॉर्ड होते हैं टूटने के लिए चेतुबा। और एक मैच जो हारा है गुजरात टाइटंस में, हार्दिक खेले नहीं थे, तो एक गलती तो गुजरात ही करेगा, हार्दिक को किसी भी तरह से रेस्ट दे इनिशियली, कम से कम जब आपकी लड़ाई चल रही है कि आप टॉप पे जाएं, टॉप 4 में जाएं। और वो मैच भी क्या था, मतलब वो तो यादगार मैच रहेगा आपका। वो तो मतलब आप ये कहेंगे राशिद क्या करेंगे, गेंदबाज ने करना था जो करना था, वहाँ कप्तान क्या करेगा। अगर आप बल्लेबाजी इतनी अच्छी कर दें, अगर रिंकू सिंह की हम बात करें तो यकीनन देखिए फ़र्क तो बहुत पड़ता है राजीव। आपका मेन कप्तान बाहर जाता है, पूरी प्लानिंग के ऊपर मतलब सिस्टम कहते हैं बिगड़ जाता है, क्योंकि पूरी प्लान्ड रहती है चीज़ें। अब बाहर से आप कितनी मैसेज दोगे? देखो, जो ऑन फील्ड का कप्तान है उसको हर बार थोड़ा मैसेज भेज दोगे कि ये कर दे वो कर दे, या इशारे करोगे, और ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए हार्दिक का टीम में रहना, ग्राउंड पे रहना बहुत ज़रूरी है गुजरात टाइटंस के लिए। तो क्या टोटका करके तमन्ना आज पहुंचेंगे दोनों कप्तान? क्योंकि टॉस की इतनी ज्यादा बात हो जाती है, मुझे टॉस को लेकर बहुत टेंशन होती है। मैं तो क्रिकेट की चलिए रणनीति बनाना सबसे जहन में रहता है कि टॉस कौन जीतेगा, और टॉस जीतने के बाद फिर कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सबको पता है गेंदबाजी करने वाले हैं। हाँ, और आप तो शुरू से कहते हैं कि टॉस तो होना ही नहीं चाहिए। हाँ, ये मैं T20 में टॉस के खिलाफ हूँ बिल्कुल। मैं ये एक मुहिम चलाऊंगा क्रिकेट ज्ञान पे, वोटिंग भी कराऊंगा फैन से कि टॉस होना चाहिए नहीं होना। करना क्या चाहिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कुछ तो करना पड़ेगा। टॉस ये तो अनड्यू एडवांटेज है बाजी, जो सीधा जाता है, या अगर आप भी कैप्टन होंगे तो ये कहेंगे। बिल्कुल, और हम आपको बता दें कि मैच जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, और टॉस होगा, उसके बाद हमारे कोको मियां भी आएंगे, वो भी कहीं ना कहीं आपको छोटा सा हिंट देके जाएंगे कि आज मैच जो है, आज पलड़ा जो है वो किसका भारी रहने वाला है। और हमारे लगभग जितने भी सेगमेंट्स हैं दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं, खासतौर पर सर आपकी तो बड़ी तारीफ हो रही है कि आप जो प्लेयर्स ले रहे हैं वो दर्शकों को जिता भी रहे हैं। ना बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर आप 5 प्लेयर बता रहे हैं, उसमें से 3 प्लेयर भी अगर कुछ करने में कामयाब होते हैं तो ठीक ठाक बात है। तो सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे क्या है
कि मैं ठीक हूं, ये मैं नहीं कहूंगा। मैं ये कहूंगा कि उन प्लेयरों पे भरोसा हम लोग कर रहे हैं, वो भरोसे पे उतर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट। काफी हम्बल हो रहे हैं आप। नहीं, हम नहीं। देखिए, सूर्य कुमार यादव की बात आज मैंने की। आज अगर मैं आज दोपहर का कोई शो देख रहा होता तो माइंड भी ये कहता, अरे सूर्य कुमार जिन्होंने बैक टू बैक गोल्डन डक्स बनाई है, चेतन शर्मा क्या बात कर रहा है उसकी। देखिए, बड़ा प्लेयर हर समय बड़ा प्लेयर होता है, ये फॉर्म तो आती जाती रहती है, जो क्लास है वो परमानेंट है, तो इसलिए हमें क्लास के साथ चलना चाहिए। ईशान किशन का नाम लेते रह गया मैं, क्योंकि वो रोहित शर्मा मुझे मालूम नहीं था इम्पैक्ट प्लेयर आ जाएंगे। तो कुछ चीजें ऐसी होती है, देने 5 प्लेयर है आपके पास 22 प्लेयर अच्छे बैठे हैं। चेतु बाबू एक आशीर्वाद वाला सिग्नल बनाई दीजिए, 1008 चेतन शर्मा जी महाराज जो आज बताएंगे कौन जीतेगा क्रिकेट का पूरा ज्ञान। ध्यान से देखें हिंदुस्तान को तो मैंने वैसे और आज इत्तेफाक ऐसा है, एक माला रह गई अब गले में डालने के लिए। अब माला डाल लेता हूँ और कहते ना फिर सर पहले आशीर्वाद मुझे दे दीजिए। तो ये बड़ा ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जिन खिलाड़ियों पे हम सब यहाँ पर चर्चा करते हैं, जिनके बारे में, जिनकी फॉर्म के बारे में, जिनकी टेक्निक के बारे में हम बात करते हैं, जिनके स्ट्राइक रेट के बारे में बात करते हैं, इकोनॉमी रेट के बारे में बात करते हैं, उस पर मुहर लगाने का काम जो है वो खिलाड़ी कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रिसर्च तो हम लोग लेके ही आते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। और आपसे कुछ ही देर बाद, क्योंकि टॉस होने वाला है, टॉस अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा दर्शक मैदान पर होंगे, और आप अंदाज़ा लगाइए जब होम टीम यानी गुजरात टाइटंस मैदान पर होगी तो किस तरह का एटमॉस्फेयर होगा। और ये टॉस काफ़ी हद तक तय करेगा कि जो पॉइंट्स टेबल है वहाँ पे कौन सी टीम टॉप पर पहुँचने वाली है। बड़ी इंपॉर्टेंट लड़ाई है, और क्योंकि अब धीरे धीरे IPL मैचेस की संख्या बढ़ती जा रही है, इस वजह से भी हर मैच जीतना, हर मैच में अपने नेट रन रेट को रखना, ध्यान में रखना ही बहुत ज़रूरी होता है। अजय, मैच जीते हारे वो अलग बात है, मार्जिन भी अब ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। सपोज करें आप कोई मैच 4-5 ओवर पहले हार जाते हैं या 70-80 रन से हार जाते हैं, वो आप ध्यान में रखना पड़ेगा। अचानक नेट रन रेट बहुत तेज़ गिरता है। मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, जब आप बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, सडनली 2 मैच आप बड़े अंतर से हार जाएं तो वो आप नीचे लग जाते हैं। ये आज के मैच में भी दोनों कैप्टन के ध्यान में होगा कि उन्होंने जो भी मैचेस जीते बहुत अच्छे मार्जिन से जीते। एंड यू नेवर नो कि जब आप बिजनेस एंड की तरफ जाएंगे इस टूर्नामेंट में तो ज़रूर वो मायने रखता है। मुझे लगता है कि अगर आपका नेट रन रेट बेहतर है तो शायद वो आपके लिए एक मैच का जो अंतर होता है जीतने का, वो साबित हो सकता है। चेतु, आप भी सहमत हैं या आपको लग रहा है अभी थोड़ी जल्दबाजी है नेट रन रेट पे बात करना? अभी जो विनिंग मोमेंटम है वो ज्यादा जरूरी है बनस्पत नेट रन रेट के? नेट रन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि राजीव हम पिछले कितने सीजन में देख चुके हैं कि पॉइंट के परसेंट के ऊपर टीम्स बाहर हो गई हैं, और एक ही कहते हैं ना, अगर टेबल की बात करें तो नंबर सेम है, लेकिन रन रेट से टीम एक नीचे रह गई, एक ऊपर रह गई। तो पहले मैच से अगर आपके पास मौका है, ठीक है, हार जीत सामने है, देन आप चांस नहीं लेंगे। जब आपको मालूम है कि आप जीत रहे, माइट एज वेल उसको थोड़ा जल्दी खत्म कर दें। चेतु भाई, एक बड़ा इंटरेस्टिंग आज की मैच में जो लड़ाई होगी वो है पहले 6 ओवर का अच्छा इस्तेमाल इस टूर्नामेंट में 2 ही टीमें कर रही हैं और 2 बैट्समैन कर रहे हैं, शुभमन गिल और जॉस बटलर। ये लड़ाई अब कैसे देख रहे हैं? बहुत ही जबरदस्त तरीके के स्ट्राइक रेट के साथ दोनों बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं दोनों का स्कोर देख रहा था, 183 रन गिल ने बनाए हैं अभी तक जो 4 मैचेस खेले हैं, बटलर ने 204 रन बना दिए हैं। कैसे आप देख रहे हैं ये दोनों ओपनर्स क्या तय करने वाले हैं आज के मुकाबले को? देखिए, हर समय ओपनर्स तय करते हैं। हम पिछले सभी मैचेस से बात करते हैं। आज ईशान किशन ने जैसे बल्लेबाजी की पहले मैच के अंदर, एक तरफा मतलब पहले 6 ओवर को जो कैश किया, पहले 6 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गेंदबाजी करें या आप बल्लेबाजी करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर आपका कहते हैं ना गिल जैसा प्लेयर है या बटलर जैसा प्लेयर है, अगर उसने पहले 6 ओवर में 60 रन बना दिए तो समझ ही नहीं आएगा कप्तान को मैं गेंदबाजी किससे कराऊं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और टॉप अगर हम देखें, टॉप 3 बैट्समैन दोनों टीमों के अजय बहुत हैवीवेट नजर आ रहे हैं। अगर हम शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा को देखें, वो एक तरफ बहुत अच्छी जोड़ी के तौर पे एस्टैब्लिश हुए हैं। अगर हम दूसरी तरफ जाएं और दूसरी टीम के ओपनर की बात करें, जोस बट्टर, यशस्वी जायसवाल की बात करें, और उसके बाद संजू सैमसन उनको बैकअप देते हैं, बैटिंग में आपको कौन सी टीम ज़्यादा एडवांटेज या ज़्यादा हैवी लग रही है? अगर हम टॉप ऑर्डर की बात करें तो मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल का बहुत फायरी टॉप ऑर्डर है, जहां पर बटलर, जायसवाल आपके पास है, संजू सैमसन है, और डेफिनेटली ऊपर से मोमेंटम मिलना किसी भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ऊपर से आपको रन्स मिल जाते हैं तो अपोनेंट टीम भी जो होती है वो भी थोड़ा बैकफुट पे चली जाती है, और जो इनकमिंग बैट्समैन है उनके लिए शायद थोड़ा सा काम और आसान हो जाता है।
तो अजय जी आज आप क्या खाने वाले हैं? दाल बाटी चूरमा या फिर ढोकला? आज बड़ा मुश्किल है बताना क्योंकि दोनों टीमें खा जो तो है लीजिएगा ही, खा तो लीजिएगा फिर भी। neck to neck है। दोनों मंगवा लें, इनका देख लेंगे किसको खाना आप है, तो मीठा किसको खाते नहीं सर। आप मुझे पता है आज चूरमा ही खाएंगे। भाई चूरमा मीठा होता है, चूरमा में हल्की सी चीनी मिलाई जाती है, देसी की बहुत ढेर सारा होता है। तो आप एज अ पेस बॉलर तो चाहेंगे देसी की मिले थोड़ा। गट्टे की सब्जी भी चलेगी? गट्टे की सब्जी चलेगी। yes। देखा, ऐसे ही उगलवाती हूँ मैं राज। तो मुझे पता चल गया अब आप किसकी तरफ है। तो आज लग रहा है आपको कि राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस में से कहीं ना कहीं दोनों के लिए चैलेंज अच्छा है और दोनों नेक टू नेक फाइट भी करेंगे, अच्छा फाइट होगा। बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा आपको, बहुत ही बेहतरीन मैच देखने को मिलेगा। अनलेस देखिए क्रिकेट है और टॉस मैं पहले से बोल चुका हूँ इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो टॉस जीतेगा थोड़ा एडेड एडवांटेज जरूर है उनकी तरफ, बहुत इंपॉर्टेंट। आप अभी अजय रत्ना ने जैसे बोला हैवी अगर बैटिंग टॉप ऑर्डर की बात करें तो राजस्थान के पास है संजू सैमसन है, हेटमेयर है, देवदत्त पडिक्कल है और बीच में अगर आप चलिए तो बड़ी खबर आ गई है चेतु भाई, इस समय राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। ये खबर आ रही है नरेंद्र मोदी स्टेडियम से। टॉस का बॉस इस समय इनिशियली बन चुके हैं संजू सैमसन, जो पहले गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे अपनी टीम के साथ। क्या कुछ टीम खेलने वाली है, क्या कुछ प्लेइंग 11 होगा, उस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉस जीता है यहाँ पर संजू सैमसन ने, जो राजस्थान रॉयल्स के कप्तान है, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला। सीधा प्रेडिक्शन की बात कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि पहले 6 ओवर अब बल्लेबाजी करेगी गुजरात टाइटंस, यानी रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल मैदान पर होंगे। सीधे हम अपने जो दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनके पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि पावर प्ले में क्या कुछ होने वाला है। शर्मा जी का जो पावर प्ले है पहले उनसे ही शुरुआत कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इस बार के पावर प्ले की, क्या स्कोर आप देख पा रहे हैं? मैं 3 नंबर फिर आपको दूंगा, 49, 50, 51। आप इस बार बोलिए 70। पिछली बार धोखा दिया था। नहीं देखिए जैसी विकेट है मैं तो इससे ऊपर जाने की बात करूंगा। आपने 51 दी तो मैं 51 कहूंगा और 51 के भी ऊपर जाने की संभावना है, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है अहमदाबाद का जी। तो मैं 51 के साथ जाऊंगा। आपको अजय क्या लग रहा है, अगर मैं 3 नंबर दूं कि 49, 50, 51 पहले 6 ओवर में क्या स्कोर बनाएगी गुजरात टाइटंस? तो आपने तो थोड़ा क्वेश्चन को बंद कर दिया। आपने तो बिल्कुल नहीं, मैं तो ऑप्शंस ज्यादा मैं तो आपसे आप कह सकते हैं 50 से ऊपर बनाएगी। मुझे लगता है कि ऊपर जाएगा, 50 प्लस बनाएंगे, क्योंकि जिस तरह से रोल जो लग रहे हैं टीम में, साहा बल्लेबाजी कर रहे हैं और गिल कर रहे हैं, उसमें रोल क्लियर लग रहा है। स्पेशली साहा कर, गिल ऑलरेडी मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं और साहा भी चला के खेलते हैं। जैसा चेतन ने भी कहा कि पिच अच्छा है, तो मुझे लगता है कि 50 प्लस स्कोर जाएगा इसमें। 50 प्लस स्कोर। तो मन्ना आप आज प्रेडिक्शन कीजिए। आप मैं आपके वाला मिश्रा जी का स्मार्ट प्ले करूंगी मैं भी, और मैं आपकी तरह 60 बोल दूंगी। 60 रन है तो बहुत ज्यादा, 6 ओवर में 60 रन। आप बोलिए। नहीं, मैंने पिछले बार ऑलमोस्ट में पहुंच गया था, 57 बने और मैंने 62 बोला था, तो सबसे नजदीक मैं था उस स्कोर के। तो 60 आप बोलिए। मैं मुझे लग रहा है कि अराउंड 57 और 62 के बीच में बनेगा, ये मेरा प्रेडिक्शन है। अब देखते हैं कितना ठीक होता है। लेकिन चेतु भाई ने बताया कि 51 से ऊपर जाएगा, 51 से ऊपर जाएगा। आपने कहा 51, ये 50 बताया। तो चलिए, ये तो हो गई टॉस के बॉस की बात। प्रेडिक्शन भी हमने दिखा दिया, शर्मा जी का पावर प्ले दिखा दिया। अब कोको के पास चलते हैं। बिल्कुल, मैं उसी का इंतजार कर रही थी, क्योंकि वही है मेरा साथी। हाथी मेरा साथी तो नहीं है, लेकिन तोता मेरा साथी। तो कोको हमारे साथ जो है वो बताएंगे कि आखिरकार आज कौन सी टीम जीतने वाली है और कौन सी टीम जो है वो अच्छे से प्रदर्शन कर कर, अच्छा सा क्रिकेट खेलकर एक बार फिर से बाजी मार जाएगी और किसको हरा जाएगी। तो देखिए कोको के साथ आज का कौन मैच जीत पाएगा। तो चलिए, मुकाबला तो अहमदाबाद में हो रहा है, लेकिन हमारे कोको जो है वो पहुंच चुके हैं
राजस्थान रॉयल्स के खेमे में, यानी कि राजस्थान रॉयल्स को यहाँ पे जिता रहे हैं। यानी कि अगर हम कोको की माने, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको की माने, तो राजस्थान रॉयल्स टॉप पर बना रहेगा। यानी गुजरात को उसी के मैदान पर हरा कर न सिर्फ वो जीत हासिल करेंगे बल्कि ओवरऑल रिकॉर्ड भी सुधारेंगे। 3-0 चल रहा है, अब 3-1 हो जाएगा, मतलब एक मैच अब राजस्थान रॉयल्स जीते में कामयाब रहेगी। हालांकि ये प्रेडिक्शन है, अभी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको की प्रेडिक्शन है, हम अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के पास भी प्रेडिक्शन लेने जाएंगे। लेकिन उससे पहले चेतुबा, जिस तरह से राजस्थान रॉयल्स जीती नहीं अभी तक, अब हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको का ये कहना है कि राजस्थान रॉयल्स जीतने जा रही है, यानी खाता खुलेगा गुजरात टाइटंस के खिलाफ। कितना सहमत है? जब गेंदबाजी कर रहे हैं ये भी ध्यान में रखना है, यानी टारगेट चेस करेगी राजस्थान। टारगेट चेस करना अच्छी खासी बल्लेबाजी है। अगर रोकने में कामयाब रहेंगे, जिस तरह की आप गेंदबाजी की बात करें, राजस्थान रॉयल्स के पास अश्विन है, चहल है, आप उनकी गेंदबाजी, संदीप शर्मा ने अच्छी खासी गेंदबाजी की, कुलदीप सेन तेज गति से गेंदबाजी करते हैं। देखना है कि ट्रेंट बोर्ड आज खेलते हैं कैसे, रोटेशन क्या, टीम फील्डिंग टीम क्या है, बल्लेबाजी टीम क्या है। एक तो समस्या ये आती है ना कि आप 12 प्लेयरों के साथ दो टीमें लेके आते हैं, तो आपको ये नहीं मालूम अच्छा गेंदबाजी है तो बोल गेंदबाजी करेंगे या बैटिंग करने के लिए कोई और आएगा। तो हैवी वेट है राजस्थान, और एडवांटेज 10% का जो मैंने पहले बोला था ना, वो मिल चुका उनको। 60-40 गेम बॉल पड़ने से पहले 60 राजस्थान, 40 जीटी। ये देखिए पहला प्रेडिक्शन चेतन भाई का आ चुका है और उन्होंने कहा 60-40 राजस्थान। अब रात्रा भाई के पाले में गेंद डालते हैं, आप भी बताइए दें क्या परसेंटेज देख रहे हैं आप? देखिए टॉस राजस्थान ने जीता है, और अगर बोल्ट आज फिट हैं, खेलते हैं, तो मुझे लगता है वो एज उनके पास चला गया है। और स्पिनर्स इनके ऑलरेडी अच्छे हैं, तो बोल्ट के आने से फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, और मुझे लगता है फिर आज एज राजस्थान को। एक और प्रोड्यूसर से पूछ लें कि बोल्ट खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। नहीं, बोल्ट खेल रहे हैं, मैंने देख लिया है, क्योंकि हल्के से मैंने आंख ऐसे हल्के से की साइड में, और मैं देख लिया कि बोल्ट बॉल डाल रहे थे, तो मुझे लग गया तो ये बोल्ट खेल रहे हैं। थोड़ा कभी तिरछी निगाहें बहुत काम करती है बाजी, आपको नहीं लगता है? बिल्कुल। हाँ, हालांकि तिरछी निगाह तो तमन्ना बैटिंग में पूरे सीधा देख सकती है, लेकिन मैं तिरछी निगाहों से मैंने देखा उधर कि ट्रेंट बोल्ट खेल रहे हैं। पहला चलिए फटाफट अब सिलेक्टर के सिलेक्शन के सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और चेतन शर्मा जी से जानते हैं कि उनके 5 इंपैक्ट डालने वाले खिलाड़ी कौन से, और एक ऐसा इंपैक्ट खिलाड़ी जो ओवरऑल पूरे मैच पे असर डाल सकता है। चेतुबा, ओवर टू यू, आप बताएं फटाफट वो 5 खिलाड़ी कौन से हैं जो मैच जिताने में इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, और एक इंपैक्ट प्लेयर कौन सा होने वाला है? और देखिए, अगर मैंने जो लिखे हुए हैं उसमें 3 प्लेयर तो मुझे यहाँ से राजस्थान के नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शुभमन गिल के साथ जाऊँगा, जो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है। उसके बाद राशिद को कभी मैं छोड़ता नहीं हूँ। आज हार्दिक पांड्या, मतलब आज सुबह दोपहर के मैच में मैं सूर्य कुमार के साथ गया था, या मैं हार्दिक पांड्या के साथ जाऊँगा, क्योंकि देखिए इतना लंबा समय बहुत कम देखने को मिलता है हार्दिक से। कहीं कुछ ना कुछ करेंगे। युजवेंद्र चहल है, बटलर है, और इम्पैक्ट प्लेयर मतलब फिर मैं संजू सैमसन के साथ जाऊंगा। चलिए, तो छठा इंपैक्ट प्लेयर संजू सैमसन। विकेट कीपर बगल बैठता, विकेट कीपर की तरफ हो जाते हैं पाजी तुरंत। ये ठीक, कभी स्पिनर की तरफ भी आ जाओ यार, जब होता है विकेट कीपर, अब कभी संजू सैमसन, कभी बटलर। मतलब अहमदाबाद की विकेट ज्यादा स्पिनर्स को मदद नहीं करेगी, तो इसलिए आप बल्लेबाजी पे ही ध्यान दो थोड़ा सा। चलिए रत्न भाई, आप सहमत है? राजीव, मुझे लग रहा है इसमें कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर है भी नहीं, दोनों ये मतलब अब कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर होगा मैं पाजी को बोल दिया करूंगा थोड़ा सा रख लो आप एक स्पिनर भी। लेकिन ये संजू सैमसन को मतलब पाजी ने इंपैक्ट पे रखा है, यानी कि सबसे बड़ा रोल आज के मैच में किसी का देख रहे हैं अजय भाई, तो वो संजू सैमसन का देख रहे हैं पाजी। आधा रोल उन्होंने पूरा कर दिया टॉस जीत के जी। देखिए वहां तक तो बड़ा हाई परसेंटेज है उनका टॉस जीतने का, और अब आधा रह गया, तो देखिए एक आधा कैच पकड़ेंगे, कुछ ना कुछ बल्लेबाजी में करेंगे, तो बिल्कुल ठीक हो गया काम। चलिए अजय भाई, अब आप 5 बताएं आपने। देखिए, मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने भी कहा, संजू सैमसन है या हार्दिक पांड्या है, ये प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म के हैं, क्योंकि कुछ मैचों में रन नहीं बने हार्दिक के, या ये ऐसे प्लेयर हैं कि इनके रन्स ड्यू हैं। मुझे लगता है कि अगर ये इनकी फेलियर बहुत लंबी नहीं हो सकती, जैसे हार्दिक इस टूर्नामेंट में अभी फायर नहीं किए हैं, बट मुझे लगता है कि गिल और बटलर 2 ऐसे प्लेयर हैं जो इस मैच में बहुत इंपैक्ट डाल सकते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, आप भी अपने। मुझे लगता है कि यही जो है, गिल और बटलर जो है, क्योंकि कीपर मिलर भी है अभी उधर, अगर आप मिलर या तवतिया अगर आप चाहें तो यशस्वी पे भी जा सकते हैं, मतलब आपकी सोच। नहीं, और मेरा तो बाजी मानना है कि कीपर की जो नजरें होती हैं उससे बढ़िया कोई क्रिकेट देख नहीं सकता है। विकेट के पीछे बैठ के पूरे मैदान पर नजर बना के रखना,
तभी तो कहते हैं हाँ, ना तो कि अगर एक कप्तान अच्छा कीपर का नजरिया हमेशा बहुत डिफरेंट विकेट होता है। कीपर बहुत अच्छा कप्तान होता है। किस लिए बोला जाता है? बिकॉज वो कंट्रोल करता है गेम को, चारों तरफ कंट्रोल करता है। और इवन एज ए गेंदबाज, जितने समय मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेली है, जब भी आप कहीं ना कहीं समस्या में आते हो, आप अपने विकेट कीपर से ही बात करते हो, वही आपको ज्यादा एडवाइस करता है देन की कप्तान एडवाइस करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि आपकी कौन सी लाइन पड़ रही है, कहाँ आप गलत हो, आपको अंदर मारना चाहिए, बाहर मारना चाहिए। तो विकेट कीपर तभी तो बैकबोन कहा जाता है किसी भी टीम पाजी। लेकिन आपके बारे में सुना जाता है कि जब आप बहुत गर्म मूड में गेंदबाजी कर रहे थे तो कीपर को आप ऐसे ही कर देते थे, अगर भाग के आ रहा है, अगर रनअप तक आया भी है तो कई बार मैंने देखा गया था। तो ये खबर कितनी सही है आज ये क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे बता दें। नहीं, जब आप एक तेज गेंदबाज मूड में होता है, आप अजय बता देंगे, थोड़ा आपको डर लगता है यार, जाओ सीनियर गेंदबाज है तो यहीं से अगर कर दिया कभी तो आप वहीं से वापस। ऐसा हुआ आपके साथ कभी? इनके साथ ऑफिशियल क्रिकेट खेलने का मौका तो नहीं मिला। नहीं, आप वैसे ओएनजीसी के काफी मैचेस खेले, बट इसमें बहुत सपोर्टिव थे। मैं बहुत यंग था उस टाइम, तो ये नहीं, मैं तो उस टाइम की बात करूं जब स्टार थे चेतु पर, तो ये वहीं से ऐसे कर देते थे। स्टार ये अभी भी है और पहले भी थे। इन्होंने जो काम, इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, ये अभी भी स्टार है और हमारे लिए तो फादर नहीं अजय भाई, आपने कभी फील किया जब आपकी एज ग्रुप के पेस बॉलर कोई डाल रहा हो बहुत अच्छे रिदम में और विकेटें ले रहा हो, आप कुछ बताने जा रहे हो, उसने वही रोक दिया, यार रहने दे, ठीक डाल रहा हूँ अभी? ऐसा होता है कई बार। आपको देखना होगा कि वो किस मूड में है बॉलर, आप वो कुछ सलाह लेना चाह रहा है या पता लगे आप 3 चौके वो खाए बैठा, ऊपर से आप भी वही सलाह दे रहे हैं जो उसको पता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल आल्सो। बट इन जनरल जो अच्छे प्लेयर हैं वो हमेशा आपकी एडवाइस को लेते हैं, और जैसे आपने कहा कीपर की एडवाइस ऑलवेज हेल्पफुल होती है, क्योंकि उनको पता है कि गेम किस तरह से चल रही है, 6 इंच बॉल आगे डालना है या पीछे डालना है, वो आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिल सकती है। तो चलिए, मुंबई इंडियंस का मैच भी चल रहा है, उस पर भी आगे जाएंगे, लेकिन एक आखिरी रिएक्शन अजय, एक इंपैक्ट प्लेयर अगर आपको चुनना हो, आप किसको चुनेंगे? चेतु ने तो चुन लिया अपना संजू सैमसन, एक इंपैक्ट प्लेयर अगर आपको चुनना हो इस मैच से तो कौन होगा? मुझे लगता है शुभमन गिल। अच्छा, आप शुभमन गिल को लेंगे। और इत्तेफाक देखिए, गुजरात टाइटंस बैटिंग भी कर रही है और शुभमन गिल का फॉर्म भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हार्दिक पांड्या का बैट नहीं चला अभी तक, अब बैट से भी कंट्रीब्यूशन नहीं इस सीजन में, और पिछला सीजन याद करें तो ऐसा लग रहा था सब कुछ वही कर रहे हैं, गेंदबाजी भी वो कर रहे हैं, बैटिंग में कंट्रीब्यूशन। मैन ऑफ द फाइनल थे पिछली बार के, जब राजस्थान रॉयल्स को उन्होंने हराया, 4 विकेटें थी, 50 ऑड रन नॉट आउट उन्होंने किए। क्या रीजन आप देख पा रहे हैं बाजी, इस बार वो थोड़ा सा ऑफ कलर लग रहा है? देखिए, टीम दूसरे प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं, ज़्यादा कहते हैं ना कुछ अपने बाद के मैचेस के लिए भी बचा लो, लेकिन कोई प्लेयर ऐसा सोचता नहीं है। राजीव, देखिए क्या है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट से इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, ये प्लेटफॉर्म आपके ऊपर काफ़ी, मतलब आप कप्तान है, दारोमदार बहुत कुछ है, तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि हार्दिक का बल्ला जब गरजेगा तो बहुत ज़बरदस्त तूफान की तरह गरजेगा, और वो समय दूर नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आज ही गरज जाए वो बल्ला। तो क्योंकि आज सूर्या का बल्ला गरज गया, आज हार्दिक का समय हो सकता है, आज संजू सैमसन का टाइम हो सकता है, जो जिन से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी वो आज के मार्च भी आपकी पूरी हो जाए, आप चिंता ना करें। नहीं, मैं एक इच्छा और पूरी मैं इच्छा अजय भाई से जानना चाहता हूँ, एक मैच ऐसा हो जहाँ पे चहल और राशिद खान बॉलिंग कर रहे हो, किसके अगेंस्ट कीपिंग करना चाहेंगे आप? मुझे लगता है कि राशिद के अगेंस्ट, क्योंकि कीपर चाहता है कि आपके पास बॉल मैक्सिमम बॉल आए, और मुझे लगता है कि राशिद को अगर कीपिंग थोड़ा डिफिकल्टी होगा आपको, डिफिकल्ट कौन लगेगा कीपिंग करने में? इट डिपेंड्स। ऐसे बहुत सवाल आते थे जब मैं इंडियन टीम में भी खेल रहा था कि अनिल कुंबले को कीपिंग करना बहुत मुश्किल है, बट ऑनेस्टली मुझे उतना मुश्किल नहीं लगा। रीजन उसका यही था कि अनिल कुंबले इतने एक्यूरेट थे, उनका लेंथ इतना सटीक रहता था, क्योंकि लेंथ जब ज्यादा आगे आता है तो एज ए कीपर आपको डिफिकल्टी होती है, और जो गेंदबाज अगर बहुत एक्यूरेट है तो और स्पेशली मुझे लगता है लेग स्पिनर्स के साथ उनको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आप बॉलर को रीड कैसे कर रहे हैं, उसकी गुगली कैसे रीड कर रहे हैं। अगर वो हो जाए और अपने बेसिक स्ट्रांग रखें, पिचिंग के साथ जा रहे हैं, तो शायद तकलीफ नहीं होगी। तो नंबर 1 दोनों टीमों के, यानी कि उधर से बटलर और शुभमन गिल, और नीचे से बात करें तो राशिद खान और चहल क्या मैच तय करने वाले? पाजी, आखिरी सवाल, फिर मुंबई इंडियंस के मैच पे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल, मैंने तो दोनों ओपनर्स रखे हैं, मैंने चहल और रशीद को रखा है, हार्दिक और दोनों कप्तान रखे हैं। तो आज मेरे जो 6 प्लेयर है ना, दोनों कप्तान, दोनों ओपनर, दोनों स्पिनर, तो ये अब कुछ छोड़ा तो है नहीं मैंने, आगे कुछ ऐड करना चाहे तो आप कर दें। नहीं, अजय भाई कुछ ऐड करना चाहें तो बताएं आप। आई थिंक अगर हम टॉप 5 की बात कर रहे हैं तो उसमें ये सब इंक्लूड हो रहे हैं, और इसके अलावा अगर कहें तो प्लेयर आपके पास मिलर है, एक ऐसे प्लेयर जो नीचे आके इम्पैक्ट डाल सकते हैं, मे बी नंबर 6 पे है, बहुत लंबे स्कोर शायद ना बनाए, बट इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं। चलिए, तो हमारी
ये जो दूसरा मुकाबला होना है अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसके बारे में हम बातचीत कर रहे थे लगातार, जहां पर राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता है तमन्ना और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। गुजरात टाइटंस के बल्लेबाज अब से कुछ ही देर बाद मैदान पर उतरेंगे। लेकिन जो बड़ा मुकाबला आज चल रहा है मुंबई इंडियंस और केकेआर के बीच में, वहां पर एक बार फिर क्रिकेट ज्ञान पर जो प्रिडिक्शन हुई थी वो 100% सही साबित होने वाली है। मुंबई इंडियंस बस चंद कदम दूर है इस मैच को जीतने से, और इसी प्लेटफॉर्म पर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट कोको ने प्रेडिक्शन दिया। हमारे हमारे तमाम क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं उनका भी ये मानना था कि मुंबई इंडियंस इस मैच में भारी पड़ सकती है। कई टोटके मुंबई इंडियंस ने किए थे। 19,000 बच्चे आए थे इस मैच को देखने के लिए, एनजीओ के तमाम बच्चे आए थे, और वहां पर हरमनप्रीत कौर जो है वुमेन्स टीम की कैप्टन, वो टॉस पे आई थी। तो कई चीजें बदली थी, और रोहित शर्मा खुद टॉस करने नहीं आए, बल्लेबाजी करने आए। सबसे बड़ा टोटका तो मेरे लिए ये था। और ये मैच अब जैसे ही वो जीतेगी, लेकिन सबसे पहले बात उस इंपैक्ट प्लेयर की कर लें जिसकी टीम तो मैच हारने वाली है, लेकिन हमारे यहाँ चेतन शर्मा जी ने देखिए इस पेपर पे नाम लिख दिया था, वेंकटेश अय्यर का देखिए नाम यहाँ पे लिख दिया था कि इंपैक्ट प्लेयर ये होने वाले हैं। 100 रन उन्होंने बनाए, शतक लगाया चेतुपा। तो पहले तो जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। इंपैक्ट प्लेयर जिस तरह आप चुन रहे हैं, कल के राहुल आपको याद होगा, के राहुल उन्होंने चुना था, उन्होंने 75 रन बना दिए, आज शतक लगा दिया वेंकटेश अय्यर ने। कुछ हम लोग के लिए भी बोल दीजिए, हम लोग का इंपैक्ट की कुछ बड़ा होने वाला है। संजू सैमसन तो देखिए, अनुमान हम लगा रहे हैं जी, खेल वो रहे हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर ने जो आज पारी खेली है, मतलब ताबड़तोड़ पारी खेली है, मजा आ गया उस पारी को देखकर। लेकिन कभी कभी दुख लगता है कि एक आपका ओपनर आके शतक बनाता है और आपकी टीम फिर भी नहीं जीत पाती। मतलब कहीं ना कहीं आपके मिडिल ऑर्डर ने आपका साथ नहीं निभाया और आपके गेंदबाजों ने आपका साथ नहीं निभाया। तो एक एज ए बल्लेबाज उनको कितना दुख लगेगा कि मेरा शतक के बावजूद भी मेरी टीम हार गई। वरना बड़ा क्लोज मैच है और मुंबई जीतने वाली है। ये एक और हमारा प्रेडिक्शन ऐसा लग रहा है जो हमारा वीकेंड जा रहा है इससे यादगार हो नहीं सकता। कल दोनों प्रेडिक्शन सही और आज पहला प्रेडिक्शन आज का कम से कम वो सही हो रहा है। बिल्कुल, और दूसरा भी प्रेडिक्शन सही रहेगा और मुंबई इंडियंस जो है वो जीतने वाली है। और लगातार हम यही कह रहे हैं कि क्रिकेट ज्ञान में अब तक जो प्रेडिक्शंस हैं काफ़ी हद तक, क्योंकि अभी मैचेस चल रहे हैं, लेकिन अगर 100 में से देखा जाए तो आई थिंक 98% जो है वो अभी प्रेडिक्शंस हमारी सही रही हैं। और अगर सिलेक्शन की बात करें तो उसमें तो लाजवाब फीडबैक भी मिल रहा है, और साथ ही साथ दर्शक बहुत खुश है क्योंकि इनाम जीतने का मौका मिल रहा है। तो आपको ज्ञान के साथ साथ यहाँ पर इनाम भी मिल रहा है। और हम बार बार यही कहते हैं कि आप भी अपनी टीम बनाइए और आप भी अपनी टीम का जो भी सुझाव है वो भी दे सकते हैं। आस्क कोको, #आस्क कोको भी काफी ज्यादा इस वक्त लोगों को पसंद आ रहा है। आप कोको से भी जान सकते हैं कि आखिरकार उसकी टीम में कुछ आपको अगर बदलाव करने हैं तो आप अपनी टीम भी यहाँ पर भेज सकते हैं। और जैसा कि राजीव ने पहले भी कहा था कि आपको उसके लिए शानदार इनाम भी मिलेंगे, और इनाम में क्या मिलेगा ये तो एक सीक्रेट है, टोटका भी हो सकता है। एक और तमन्ना प्रेडिक्शन जो चेतु पास हमने पूछा था कि पहले मैच में पावर प्ले में यानी पहले 6 ओवर में कितने रन बनेंगे, चेतुपा ने बहुत जबरदस्त प्रेडिक्ट किया। 51 रन से ज्यादा उन्होंने बोला था और 57 रन बने। तो बाजी ये एक और प्रेडिक्शन है जो आपका सही साबित हुआ। हमारे जो शर्मा जी का पावर प्ले है उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से खेला, 51 रन बोले थे और 57 बने, यानी 51 से ज्यादा बोले थे। ये बड़ा मुश्किल काम है अजय, जो चेतुपा को हम लोग फंसा देते हैं, और अक्सर ये इनका जो स्ट्राइक रेट है वो 80 और 90 के आसपास चल रहा है इस समय। यही एक्सपीरियंस है। आई थिंक इन्होंने इतने मैचेस देखे हैं, इतना कवर किया है, तो वो एक्सपीरियंस ही है जो वो दिखाता है कि किस प्लेयर का मे बी बॉडी लैंग्वेज से या किसी दिन किसका वो दिन हो सकता है। बिल्कुल। और 2 स्पिनर्स के बारे में चेतुपा आपने प्रेडिक्ट किया था, पीयूष चावला के बारे में आपने प्रेडिक्ट किया, और पीयूष चावला ने जिस तरह का ब्रेक थ्रू दिलाया इनिशियली वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। हालांकि बहुत ही क्लासिक इनिंग सूर्य कुमार यादव ने खेल दी और स्टार्ट अच्छा ईशान ने दिया जिसकी वजह से मुंबई जीतने वाली मैच। लेकिन पीयूष चावला का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। मुंबई ने जो इससे पहले मैच जीता और ये इस मैच में भी पीयूष चावला ने उस मैच में भी विकेट ली थी और यहाँ पर भी विकेट ली। पीयूष चावला ने अच्छी गेंदबाजी की और मुझे कहीं ना कहीं ये आश्चर्य की थोड़ी बात है कि आज वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण दोनों ही अच्छी गेंदबाजी, मतलब जो हम सोच रहे थे, और विकेट में मदद थी। सुरेश शर्मा की अगर बात करें, तीनों स्पिनर्स ने आज कहीं ना कहीं मतलब निराश किया होगा टीम मैनेजमेंट को अगर हम बात करें तो। लेकिन एंड ऑफ द डे देखो जो जीता वो सिकंदर। आज मुंबई ने अपने 19,000 बच्चों को सपोर्ट के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है। अर्जुन तेंदुलकर ने डेब्यू किया, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। और पहले ओवर में 5 रन दिए, मतलब एक युवा के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आके पहला मैच खेलना और मात्र 5 रन देना बहुत बड़ी बात है। तो अच्छी चीजें हुई हैं आज मुंबई इंडियंस के लिए।
बिल्कुल। और अच्छी बात ये भी रही है यहाँ पे अजय कि सूर्य कुमार यादव ने रन बनाए, पाजी ने प्रेडिक्ट किया था, और मुझे लग रहा है जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन है जिनका आपने नाम ले लिया वो रन बनाना ही है। कल के राहुल को हमने देखा स्ट्रगल कर रहे थे, कल 75 रन की पारी, वेंकटेश अय्यर को आज देखा शतक। अब सूर्य कुमार यादव जो लगातार बैक टू बैक 0 पे आउट हो रहे थे, आज उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन दे दिया मुंबई इंडियंस को मैच जिताने में। जी राजीव, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि सूर्य कुमार यादव बहुत बड़े प्लेयर हैं, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट के। बट जब इतने फेलियर्स आ जाते हैं, आपकी 3-4 इनिंग्स खाली चली जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके भी माइंड में वो चीज़ें चलती हैं। और अच्छी खबर मुंबई इंडियंस के लिए, पिछला एक मैच जीते, आज मैच ऑलमोस्ट जीत गए हैं अभी, तो एक अच्छी खबर है कि उनके जो मेन बल्लेबाज हैं, और सूर्य कुमार यादव एक ऐसे बल्लेबाज हैं T20 में इस टीम में जो गेम को कभी भी बदल सकते हैं, तो उनके लिए मैच जीतने के साथ काफ़ी पॉजिटिव्स भी आए हैं आज। भाजी सूर्योदय करा दिया आपने, लोग कह रहे थे सूर्यास्त हो रहा है, सूर्योदय हो गया है दोबारा से। नहीं, ये उदय रहेगा इसकी का। देखिए एक इनिंग की ये प्लेयर ऐसा है, इसकी एक पारी की बात है, अगर जैसी पारी उन्होंने की और वैसे ही अब आप देखें आगे मैचेस के अंदर। तो चलिए बड़ी खबर एक और आ रही है इस समय वानखेड़े के मैदान से, जहां पर मुंबई इंडियंस ने मुकाबला 5 विकेट से जीत लिया है। टॉप ऑर्डर में अगर बड़ा कंट्रीब्यूशन की बात करें, ईशान किशन ने बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, और उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी की, तिलक वर्मा के साथ एक अच्छी साझेदारी भी उन्होंने की थी, और कुल मिलाकर एक बड़े स्कोर को डिफेंड नहीं कर पाई कोलकाता नाइट राइडर्स। आज उनके स्पिनर्स का शायद दिन नहीं था, पूरी तरह से मुंबई के बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया, और उनके गेंदबाजों की भी पाजी तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा लग रहा है 200 क्रॉस कर जाएगी कोलकाता, जिस तरह से कंटेन किया वो भी बहुत ही तारीफ करने की बात है यहाँ पे। बिल्कुल, एक समय तो 200, वही मैं बात कर रहा था ना कि अगर आपका एक ओपनर शतक बनाता है और पूरी टीम मिलकर साथ 100 रन ना बनाए, तो यकीनन वेंकटेश अय्यर तो यही सोच रहे होंगे कि मैंने गलत क्या किया। मैंने तो स्टार्ट भी अच्छा दिया, मतलब 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आया, मैंने स्टार्ट भी अच्छा दिया, मैंने रन्स भी बनाए, लेकिन कहीं ना कहीं रसल बेशक आज थोड़े रन बनाने में कामयाब हो, लेकिन जो रसल मसल को हम जानते हैं, जो शॉट वो खेलते हैं, वो खेलने में कामयाबी नहीं हुई। तो ये कहीं ये 10-15 रन एक्स्ट्रा होते तो स्टोरी कहीं अलग होती। तो चलिए प्रेडिक्शन जो हमने किया था वो भी दर्शकों को दिखा दें, तमन्ना बता दें। मुंबई इंडियंस हमने प्रेडिक्ट किया था और वही टीम जीती है, तो जरा आप बता दें दर्शकों को कि खो-खो का जो प्रेडिक्शन था कितना सही रहा। बिल्कुल, और हमने उस मैच की जो शुरुआत थी वो इसी से की थी, वड़ा पाव से की थी, और अब हम वड़ा पाव बड़े मजे से खाएंगे, बड़े इत्मीनान से खाएंगे। उसके साथ आज सर आपको तो कोल्ड ड्रिंक पीनी पड़ेगी, मीठा खाए ना खाए आज तो पीनी पड़ेगी। तो आज हमारा जो है प्रेडिक्शन जो है एक बार फिर से सही साबित हुआ है, और साथ ही साथ कोको ने जो प्रेडिक्शन किया था वो भी बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। इसके अलावा जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो हमारा सिलेक्टर का सिलेक्शन सेगमेंट है उसमें खिलाड़ी जो हैं जो काम कर रहे हैं, जो हम जो सर दे रहे हैं हमें नाम, चेतन शर्मा जी जो नाम दे रहे हैं, आपको दे रहे हैं, वो काफी हद तक मैं तो कहूंगी कि 100% वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं। तो आज जो दूसरा मैच है, यानी कि जो मैच शुरू हो गया है, उस मैच में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसके बारे में भी हम आपको तमाम जानकारी देंगे। आंकड़ों के हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से हमने जो आपको बताया है वो काफी हद तक एक बार फिर से सही साबित होने वाला है, और इसीलिए कहते हैं ये है क्रिकेट ज्ञान, यहां मिलता है क्रिकेट का असली ज्ञान। मुझे दीजिए इजाजत। अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले।